Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Sarika and today we will read about current affairs of 27 जून। आपको 27 जून के करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे फेसबुक अकाउंट से, तो यहाँ से फिर टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो वो मनाया गया है 25 जून को। देखो ये जो मल्लाह क्या होता है, मल्लाह मछुआरे को बोलते हैं, यानी नाविक को बोलते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नाविक डे है वो 25 जून को जो है वो मनाया गया। और ये जो दिवस है ये समुद्र के जो सैलर हैं, नाविक हैं, उनको सम्मान देने के लिए ये जो डे है वो मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है कर्नाटक की सरकार ने। ठीक है, ये जो कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जो क्लिनिक है वो बनाए जाएंगे और इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जो फीवर क्लिनिक है वो कर्नाटक में 600 से अधिक फीवर क्लिनिक है वो शुरू किए जाएंगे। और इसमें जो क्या होगा, इस फीवर वाले क्लिनिक में जो फीवर वाले पेशेंट है उनकी अलग से क्या होगी, स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचे विकास को मंजूरी दी है? तो ये दी है 15,000 करोड़ रुपए के जो पशुपालन बुनियादी ढांचे विकास के लिए फंड की ये जो है मंजूरी दी है। देखो ये जो मंजूरी दी है वो डेयरी संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए और पशु आहार संयंत्रों में निवास को बढ़ावा मिले ताकि पशुपालन का क्या हो, विकास हो, पशुपालन जो उद्योग है उसका विकास हो। तो इसके लिए जो फंड है इसकी मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जस्टिस अनंत मनोहर बदर किस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने? तो ये बने केरला हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। देखो ये जो अनंत मनोहर बदर है ये पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं। ठीक है, और अब ये केरला के जो हाईकोर्ट है उनके न्यायाधीश बनाए गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में जोएल शुमाकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक फिल्म निर्देशक हैं। ठीक है, और यह मैं आपको बता दें ये जो जोएल शुमाकर ये हॉलीवुड जो मूवीज होती है उनके फिल्म निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है कुशीनगर एयरपोर्ट को। ठीक है, देखो मेन इसका दृष्टिकोण है पर्यटन को बढ़ावा देना। तो पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से जो है ये है कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की जो है वो मंजूरी है वो मिली है। ठीक है, और आपको बता दें ये कुशीनगर जो है एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, जो योगी है वो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने क्लाइमेट चेंज प्लेज नहीं है क्लाइमेट चेंज फंड की घोषणा की है? तो ये की है अमेजन ने। ठीक है, ये जो इन दिनों जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अमेजन ने $2 बिलियन का जो है वो कैपिटल फंड लॉन्च किया है। और ये जो कैपिटल फंड है वो क्लीन एनर्जी के लिए और जो अदर टेक्नोलॉजीज होती है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो फंड है ये लॉन्च किया है ताकि जो ये क्लाइमेट चेंज वाली सिचुएशन आ रही है एनवायरमेंट में इसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है केरला की सरकार ने। देखो ये जो केरला की सरकार ने क्या होगा इसमें कि आजकल जो डिजिटल टाइम चल रहा है, बच्चे कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, तो इसके लिए जो डिजिटल टाइम का जो बेनिफिट है वो कमजोर वर्ग के छात्रों को भी मिले। तो इस को ध्यान में रखते हुए केरला की सरकार ने जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए ये योजना स्टार्ट करने जा रही है। और इस योजना में क्या होगा, जो सरकार है वो 30 मंथ्स के लिए 500 रुपए की किस्त पर 15,000 रुपए में ये जो छात्रों को है वो लैपटॉप देगी। और इसके साथ ही जो के फोन जो सुविधा दी गई है, के फोन जो सुविधा दी गई है अभी केरला में, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, और इस योजना के थ्रू जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनके लिए फ्री इंटरनेट की सुविधा भी देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है आईसीआईसीआई बैंक ने। देखो ये जो वीडियो केवाईसी है
ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, वीडियो से केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, ये जो प्रोसेस है वो आप घर बैठे कंप्लीट कर सकते हो। जैसे सेविंग, और इसके साथ ही सेविंग अकाउंट, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना हो, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेनी हो, सैलरी अकाउंट ओपन करना हो, तो इन सब की सुविधा के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने क्या की है, एक वीडियो केवाईसी शुरू की है, जिससे अपन घर बैठे ही ये सब कर सकते हैं। कभी बैंक जाने की इसमें नीड नहीं होती है। और ये वीडियो केवाईसी देने वाला देश का ये पहला बैंक है। ठीक है। तो देखो, जो आईसीआईसीआई बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी और इसके जो चेयरमैन है वो है एमके शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस मंत्रालय ने वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो ये किया है पर्यटन मंत्रालय ने। देखो, अभी ये जो वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया का वेबिनार जो किया है, ये हमारे देश का 37वां सेशन का ये जो वेबिनार है, ये आयोजित किया गया था। ये किया गया था न्यू दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। और इस वेबिनार में खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो स्पाइसेस होती है उनके बारे में जानकारियां दी जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, को कैसा खाना पकाना चाहिए, कि ताकि हमारे जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनके लिए फायदेमंद हो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। देखो, ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण एवं परिवार कल्याण मंत्री है, इन्होंने ये ICRS इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ये जो ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया है। इस ऐप के थ्रू क्या होगा, देखो इस ऐप का जो यूज़ है, इस ऐप के थ्रू कोई भी व्यक्ति जरूरत पड़ने पर 4 यूनिट ब्लड की है वो ले सकता है। ठीक है। जो RCRS है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में देविका और पुनीजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर में। देखो, ये जो देविका और ये जो पुनीजा ब्रिज है, ये जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में बनाई गई है। मतलब जो देविका है वो तो बनाया गया है उधमपुर में। ठीक है। और ये जो पुनीजा बनाया गया है, ये बनाया गया है डोडा में। ठीक है। उधमपुर में जो है वो 10 मीटर लंबा ब्रिज बनाया है। ठीक है, 15 महीनों में। और जो डोडा में जो पुनीजा बनाया है वो बनाया है 50 मीटर। ठीक है, 36 मंथ में। ठीक है। और इसको देखो बनाया किसने, इसको बनाया है BRO ने, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने इन दोनों जो ब्रिज हैं उनको बनाया है। आपको बता दें, ये जो पुनेजा ब्रिज कहाँ है, डोडा में। और डोडा ही भारत का ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ भारत देश की सबसे 3 बड़ी जो सुरंगें हैं वो बनाई जा रही हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वो गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पुणे में। ठीक है। ये देखो, महाराष्ट्र के पुणे में ये आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का जो है शुभारंभ हुआ है। ठीक है। आज तक देखो हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते आए हैं, हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल पंप भरवाते हैं, लेकिन जो पुणे में एक ऐसा पेट्रोल पंप बनाया है आत्मनिर्भर, जिसका नाम रखा गया, इसमें क्या होगा कि कस्टमर को अपने आप सेल्फ ही अपनी गाड़ियों में अपने अकॉर्डिंग क्या भरना होगा, पेट्रोल भरना होगा। ठीक है। और पेट्रोल भरने से पहले जो हैंड सैनिटाइज वगैरह सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। और ये जो शुरुआत की गई आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप की, ये जो मोदी जी का जो अभियान है आत्मनिर्भर भारत, उसके ऊपर ही ये जो आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप है ये पुणे में स्टार्ट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये की है चाइना ने। देखो, जो विश्व में शांति और स्थिरता के प्रयास को बनाए रखने के लिए चाइना ने UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र की व्यापार संधि में शामिल होने का अनाउंसमेंट किया है। और देखो, ये इसमें क्या होता है इस व्यापार संधि में, कि अगर कोई भी इस व्यापार संधि का सदस्य बन जाता है तो इसमें सब देशों को जो हथियार है इसके इंटरनली जो स्थानांतरण होता रहता है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने सन 2019 के अंदर इस संधि में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। ठीक है।
चाइना जो है वो देश का, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो हथियार उत्पादक देश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है राजेश शुक्ला ने। ठीक है, ये जो राजेश शुक्ला हैं ये पहले गुजरात हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जो है वो न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, इनको जो गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, इन्होंने शपथ दिलाई थी और ये डीपी बुच का स्थान लेंगे। ये जो राजेश शुक्ला है वो डीपी बुच का स्थान लेंगे। ठीक है, गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपाणी। देखो, आपको थोड़ा सा लोकायुक्त के बारे में बताते हैं कि ये लोकायुक्त क्या होता है। देखो, लोकायुक्त जिसको अम्बड्समैन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे संविधान के जो अधिनियम है 2013 के अधिनियम के अनुसार जो है केंद्र के लिए तो लोकपाल होगा और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की जो है व्यवस्था की गई है। केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की जो है व्यवस्था की गई है। मतलब कि भारत के राज्यों के लिए एक भ्रष्टारोधी जो संस्था है वो लोकायुक्त की का जो है गठन है वो किया गया है। इसका जो उद्देश्य क्या होता है इस लोकायुक्त संस्था का, कि लोगों को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करना। मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने पद का दुरुपयोग करता है, अपनी ड्यूटी का दुरुपयोग करता है, तो हम उसके प्रति लोकायुक्त संस्था में शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लोकायुक्त संस्था है ये किसी संवैधानिक दर्जे वाली नहीं है, ये एक बिना संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय वाली संस्था है। ठीक है, इसमें एक तो चेयरमैन होता है और 8 अदर्स मेंबर होते हैं। मतलब एक तो चेयरमैन होता है और 8 अदर्स मेंबर होते हैं। ठीक है, जो चेयरमैन होता है और उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।